अगर झारखंड के बोकारो में तनाव बना हुआ है। जाला गांव में रामनवमी के जुलूस निकालने के दौरान दो पक्षों के बीच में विवाद हो गया। दोनों ही समुदाय के लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए, जिसके बाद वहां पर बवाल मच गया। दोनों पक्षों के बीच में पत्थरबाजी हुई है। वहां आगजनी की भी खबर मिल रही है। प्रशासन ने दोनों ही पक्षों को समझा बुझाकर इस पूरे मामले को शांत कराया। इलाके में पुलिस बल अभी भी तैनात है। और बंगाल में कई जगह रामनवमी शोभा यात्रा की कड़ी सुरक्षा के बीच निकाली गई। बंगाल के मुर्शिदाबाद में बीजेपी ने जहां हिंसा का दावा किया है, वहीं पर हावड़ा जलपाईगुड़ी में कड़ी सुरक्षा के बीच रामनवमी पर जुलूस निकाला गया। बोकारो में जुलूस के दौरान दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। इलाके में तनाव बना हुआ है। बेंगलुरु से भी दो पक्षों में झड़प की खबर सामने आई है। तो पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर जब जुलूस निकाला गया तो जहां पर हंगामा हुआ है, उसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बंगाल में तो बवाल हुआ ही है, बीजेपी आरोप लगा ही रही है, लेकिन झारखंड, कर्नाटक, इन दोनों जगहों से भी हल्की फुल्की झड़प की खबर मिल रही है। और वही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का धुआंधार प्रचार जारी है। आज अमित शाह अहमदाबाद और गांधीनगर में मेगा रोड शो करने वाले हैं। अमित शाह का ये रोड शो गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र की 7 विधानसभाओं में होगा। इस रोड शो को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला रोड शो सुबह 9 बजे है, दूसरा 10 बजे, तीसरा रोड शो शाम 4 बजे होगा। रोड शो के बाद गृह मंत्री अमित शाह रात 8 बजे अहमदाबाद में रैली करने वाले हैं। अमित शाह का रोड शो साणंद, करोल, साबरमती, घटलोडिया, नारायणपुरा और वेजलपुर में खत्म होगा। गांधीनगर लोकसभा में रोड शो के अलावा गृह मंत्री अमित शाह गुजरात में पार्टी संगठन के नेताओं के साथ कई बैठकें भी करने वाले हैं। कल अमित शाह गांधीनगर लोकसभा सीट से नामांकन अपना दाखिल करेंगे और उसके पहले आज भव्य रोड शो की तैयारी की गई है। तो आज अमित शाह गुजरात में मेगा रोड शो करने वाले हैं। कल नामांकन है, उसके पहले अमित शाह आज गुजरात में अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए एक तरह से दिखाई देंगे। ये धुआंधार प्रचार उनका है और जो रोड शो का आयोजन किया गया उसे कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। बताया जा रहा है 3 हिस्सों में बांटा गया है इसे। पहला रोड शो सुबह 9 बजे, बस अब से कुछ ही देर के बाद आप देखने वाले हैं। 10 बजे दूसरा रोड शो होगा और शाम को 4 बजे है तीसरा रोड शो। इसके बाद अमित शाह रात को 8 बजे अहमदाबाद पहुंचेंगे। वहां पर भी रुकेंगे नहीं, रैली होनी है अहमदाबाद में अमित शाह की। आपको बताएं रोड शो का ये जो पूरा कारवां रहने वाला है, मतलब कहां से होकर गुजरेगा वो आपको हम बता रहे हैं। साणंद, करोल, साबरमती, घटलोडिया, नारायणपुरा और वेजलपुर, इस पूरे इलाके को कवर किया जाएगा रोड शो के दौरान। और इसके अलावा गुजरात में पार्टी संगठन के नेताओं के साथ भी कई बैठकें करने वाले हैं अमित शाह। गांधीनगर लोकसभा सीट से नामांकन कल होना है अमित शाह का, उसके पहले आज ये भव्य कार्यक्रम। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह के अहमदाबाद चुनावी कार्यालय यानी कि वॉर रूम में भी तैयारी पूरी हो चुकी है। न्यूज 18 इंडिया भी अहमदाबाद वॉर रूम में पहुंचा। अहमदाबाद से हमारे संवाददाता अमित पांडे ने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है, दिखाते हैं आपको। ये वॉर रूम है, ये वॉर रूम है। आप यहाँ पर न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह के लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर अहमदाबाद का ये वॉर रूम है और कैसे इस वॉर रूम को तैयार किया गया है हम आपको यह सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। और कमोवेश इसी तरीके की जो रणनीति है और बीजेपी देशव्यापी स्तर पर लेकर चल रही है। देखिए, कमल का फूल है यहाँ पर और इसके अलावा अलग अलग तरीके के पोस्टर्स लगे हैं। हम एक एक पोस्टर को हम उस पर नजर डालते हैं और क्या क्या यहाँ पर काम किए गए इन सब बातों का जिक्र है। देखिए, 400 पार, यहाँ पर ये 400 पार लिखा है और ये बीजेपी के घोषणा पत्र में, पीएम मोदी के संकल्प पत्र में इस लक्ष्य का जिक्र था, 400 पार। अब यहाँ पर दूसरा पोस्टर जो है या दूसरा स्तंभ इन्होंने जो बनाया है वो देखिए, राम मंदिर। राम मंदिर जिस तरीके से बना है और जिस तरीके से उसकी परिकल्पना हुई और बनकर तैयार हुआ, यहाँ पर इसका जिक्र है। अब अगर हम तीसरे पोस्टर पर यहाँ पर नजर डालें तो यह जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का इसमें जिक्र है और इसमें जो कश्मीर में धारा 370 हटाने का मुद्दा है उसका जिक्र है। और कश्मीर पर धारा 370 की जो धारा है वो हटाने को लेकर गृह मंत्री अमित शाह इसको अपने प्रमुख जो अचीवमेंट में से एक मानते हैं। देखिए, अब की बात 400 पार, ये खुद उनका यहाँ पर नारा है और इस तरीके से ये खास पोस्टर यहाँ पर ये तैयार किया गया है। और तमाम जो बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं, अगर आप उस पोस्टर पर नजर डालें, यहाँ पर उस पोस्टर पर नजर डालें तो ये CR पाटिल, अमित शाह, PM मोदी, JP नड्डा
और इसके अलावा गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं वो उनका पोस्टर है। और अगर पीछे अगर आप ये जो इन तस्वीरों पर नजर डालें तो इस पर जितने विकास के कार्य हुए हैं उन विकास के कार्यों का अहमदाबाद में गांधीनगर में जिक्र है सिलसिलेवार तरीके से मिलाकर यह बताने की कोशिश की गई है। इस रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे राष्ट्रीय मुद्दों पर तो हमने काम किया ही, साथ ही साथ स्थानीय स्तर पर भी हमने जनता को वो देने की कोशिश की जो जनता ने चाहा। कैमरा पर्सन ईश्वर दयाल के साथ अमित पांडे, अहमदाबाद, न्यूज़ 18 इंडिया। हैदराबाद में बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने एआईएमआईएम पर तेलंगाना की कांग्रेस सरकार के साथ मिलकर रामनवमी का जुलूस रोकने का आरोप लगाया। माधवी लता ने यह आरोप इसलिए लगाया क्योंकि हैदराबाद पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए रामनवमी की शोभा यात्रा निकालने की अनुमति देने से इनकार कर दिया और इसी वजह से हैदराबाद लोकसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता भड़क गईं। उन्होंने एआईएमआईएम पर रामनवमी का जुलूस रोकने का आरोप मढ़ दिया। माधवी लता ने यह भी आरोप लगाया कि एआईएमआईएम ने तेलंगाना की कांग्रेस सरकार के साथ मिलकर रामनवमी की शोभा यात्रा रोकने की साजिश रची। क्या आपको नहीं लगता असदुद्दीन और अकबरुद्दीन कि आज श्री राम नवमी पर हम भी मनाना चाहिए अपना त्योहार? क्या हक है आपका? माधवी लता हाल में तब सुर्खियों में आई थी जब बीजेपी ने उन्हें असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ हैदराबाद से बीजेपी का उम्मीदवार बना दिया था। इसीलिए हैदराबाद लोकसभा सीट हॉट सीट बन गई क्योंकि माधवी लता को कट्टर हिंदुत्व का चेहरा माना जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनकी सराहना कर चुके हैं। हालांकि हैदराबाद एआईएमआईएम का गढ़ माना जाता है। इस सीट पर 1984 से ओवैसी परिवार का ही कब्जा है। पिछले 4 लोकसभा चुनाव से ओवैसी लगातार जीतते आ रहे हैं, लेकिन इस बार उन्हें माधवी लता टक्कर देंगी। उत्तर प्रदेश की हॉट सीट नगीना में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने अखिलेश यादव के साथ प्रचार किया और विपक्षी अब गठबंधन की ताकत दिखाई। यूपी की नगीना सीट इसलिए हॉट बन गई क्योंकि इस सीट पर आजाद समाज पार्टी कांचीराम के चंद्रशेखर आजाद ने बीएसपी और समाजवादी पार्टी को सीधी चुनौती दी और यूपी के नगीना में चुनावी लड़ाई का सारा सियासी समीकरण ही पलटने की कोशिश की। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने इसीलिए नगीना में धुआंधार प्रचार किया। अखिलेश यादव के साथ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी नगीना पहुंचे। उन्होंने प्रचार किया और लोगों से वोट देने की अपील की। यानी समाजवादी पार्टी ने नगीना में विपक्षी गठबंधन की ताकत दिखाने की कोशिश की क्योंकि इस सीट पर बीएसपी का दबदबा माना जाता है। मायावती के भतीजे आकाश आनंद तो यहीं से प्रचार अभियान में कूदे, लेकिन समाजवादी पार्टी और बीएसपी के लिए एक दूसरे के अलावा चंद्रशेखर आजाद भी मुसीबत बन गए और इसीलिए यूपी के बिजनौर में आने वाली नगीना सीट यूपी की हॉट सीट बन गई क्योंकि आजाद समाज पार्टी कांशीराम के चंद्रशेखर आजाद नगीना से लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी के खिलाफ गए और वो बीएसपी का विकल्प बनने की कोशिश में है। यानी नगीना में 2 नहीं 4 प्रत्याशियों के बीच कड़ी टक्कर हो सकती है क्योंकि बीजेपी के ओम कुमार, एसपी के मनोज कुमार और बीएसपी के सुरेंद्र पाल के अलावा चंद्रशेखर आजाद ने भी नगीना में खूब पसीना बहाया। उधर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी